Good morning, dear students. Welcome to YouTube channel. Today we will read English Reader Special Series lesson number 8. So open page number 4141 and start reading with me. Mark today's date, that is 04/02, 4th February. It is page number 4141, lesson 8. बीरबल finds the thief. बीरबल ने चोर को पहचान लिया. Let's start reading this lesson. There means वहां, was means था, एक very बहुत clever चालाक man व्यक्ति, in में the court दरबार of के अकबर means अकबर, अकबर के दरबार में एक बहुत चालाक व्यक्ति था. There was a clever man in the court of Akbar. His उसका name नाम was था बीरबल, बीरबल उसका नाम बीरबल था. His name was बीरबल. There वहां are हैं a number बहुत संख्या में, कई संख्या में of स्टोरीज कहानियां अबाउट के बारे में, बीरबल की क्लेवरनेस चालाकी, बीरबल की चालाकी के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ स्टोरीज अबाउट बीरबल्स क्लेवरनेस. हेयर यहाँ, इज है, वन एक, ऑफ them उनमें से, here is one of them यहाँ उनमें से एक कहानी हम पढ़ रहे हैं. इस स्टोरी में यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये दरबार लगा हुआ है राजा का. राजा का नाम है अकबर, और राजा अकबर के पास में एक मंत्री होता है जो कि बहुत सारी समस्याओं का हल अपनी बुद्धि से निकालता है. जब भी राजा को परेशानी होती है अकबर को, उसका नाम होता है बीरबल. और राजा के पास में दो व्यक्ति शिकायत लेकर आते हैं. एक का नाम है गोविंद सेठ और दूसरे का नाम है किशन सेठ. तो इनकी स्टोरी हम इस लेसन में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धि से चोर को पकड़ लिया. जो व्यक्ति झूठ बोल रहा था, उस व्यक्ति का पता लगाने में राजा अकबर की मदद की. सो कंटिन्यू, स्टार्ट रीडिंग. वन डे एक दिन, टू दो, घी आप सब जानते हैं, घी यानी खाने वाला घी. मर्चेंट्स व्यापारी, कैम आए, टू अकबर अकबर के पास. वन डे टू घी मर्चेंट्स कैम टू अकबर. एक दिन दो घी बेचने वाले व्यापारी अकबर के पास आते हैं. गोविंद सेठ, वन ऑफ द मर्चेंट्स, दोनों व्यापारियों में से एक व्यापारी का नाम गोविंद सेठ रहता है. सैड बोला, सर महोदय, आई मैं, लेंट उधार दिया, अ लार्ज अमाउंट बहुत बड़ी, ऑफ मनी धनराशि, टू दिस इस मर्चेंट व्यापारी को, 6 months 6 महीने, अगो पहले. सर आई लेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू दिस मर्चेंट 6 months ago. महोदय, मैंने इस व्यापारी को 6 महीने पहले बहुत सारी धनराशि उधार दिया था. नाउ अब, आई मैं, वांट चाहता हूँ, माय मेरे, मनी पैसे,
बैक वापस, बट परंतु ही वह डजंट नहीं कर रहा रिटर्न वापस इट पैसे। नाउ आई वॉन्ट माई मनी बैक बट ही डजंट रिटर्न इट। अब मैं अपना पैसा उससे वापस लेना चाहता हूं किंतु वह मेरा पैसा मुझे वापस नहीं कर रहा है। द सेकंड दूसरा, मर्चेंट व्यापारी किशन सेठ सैड बोला, सर महोदय, आई एम मैं हूं एन ऑनेस्ट ईमानदार मैन व्यक्ति। द सेकंड मर्चेंट किशन सेठ सैड, सर आई एम एन ऑनेस्ट मैन, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। बिलीव भरोसा कीजिए, मी मेरा, बिलीव मी मुझ पर भरोसा कीजिए। आई मैं, डिडंट नहीं, बोरो उधार लिया, एनी कोई भी, मनी पैसे रुपए, फ्रॉम से गोविंद सेठ। आई डिडंट बोरो एनी मनी फ्रॉम गोविंद सेठ, मैंने गोविंद सेठ से कोई भी पैसा उधार नहीं लिया था। तो यहाँ पर दो व्यापारी आते हैं शिकायत लेकर। गोविंद सेठ शिकायत करके कहता है कि मैंने इस व्यापारी को बहुत सारा पैसा 6 महीने पहले उधार दिया था पर ये मुझे वापस नहीं कर रहा है। और किशन सेठ कहता है कि नहीं सर, मैं तो ईमानदार व्यक्ति हूं और मैंने इससे कोई पैसा उधार नहीं लिया था। हाउ मच डिड, हाउ मच मीन्स कितना, डिड यू लैंड उधार दिया था तुमने, हिम उसको, हाउ मच डिड यू लैंड हिम। अकबर आस्क्ड अकबर ने पूछा, द फर्स्ट पहले, मर्चेंट व्यापारी से। तो अकबर ने पहले व्यापारी से पूछा कि तुमने इस व्यापारी यानी किशन सेठ को कितना पैसा उधार दिया था। अब आगे पढ़ेंगे। 1000 1000 सिल्वर कॉइन्स सोने के सिक्के, सैड गोविंद सेठ बोला। 1000 सिल्वर कॉइन्स सैड गोविंद सेठ ने जवाब दिया कि मैंने इसे 1000 चांदी के सिक्के उधार दिए थे। बोथ दोनों, द मर्चेंट्स व्यापारी, लुक्ड दिख रहे थे, ऑनेस्ट ईमानदार। बोथ द मर्चेंट्स लुक्ड ऑनेस्ट, दोनों ही व्यापारी चेहरे से ईमानदार नजर आ रहे थे। सो इसलिए अकबर सैड बोला, इसलिए अकबर बोला। सो अकबर सैड क्या बोला, कम टू मी मेरे पास आना, आफ्टर बाद में, अ वीक एक हफ्ते के, आइल मैं दूंगा, गिव तुम्हें, माय मेरा, जजमेंट न्याय, देन तब। सो अकबर सैड कम टू मी आफ्टर अ वीक, आइल गिव माय जजमेंट देन। आप लोग एक हफ्ते के बाद में मेरे पास आइएगा तब मैं आपको न्याय दूंगा या अपना जजमेंट दूंगा। द मर्चेंट्स व्यापारी वेंट गए, अवे वापस, द मर्चेंट्स वेंट अवे दोनों व्यापारी वापस चले गए। तो यहाँ तक की स्टोरी हमने देखा कि गोविंद सेठ एक शिकायत लेके आता है कि किशन सेठ से उसने बहुत सारा पैसा 6 महीने पहले उधार दिया था जो वह वापस नहीं कर रहा है। किशन सेठ कहता है कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूं, मैंने इससे कोई पैसा नहीं लिया। राजा गोविंद सेठ से पूछता है कि तुमने कितना इसे उधार दिया था। गोविंद सेठ कहता है मैंने इसे 1000 चांदी के सिक्के उधार दिए थे। तो राजा कहता है, देखता है दोनों के चेहरे ईमानदार दिखते हैं। राजा कहता है अकबर कि ठीक है, आप दोनों जाइए, एक हफ्ते के बाद मैं आपको अपना जजमेंट यानी न्याय दूंगा। देन तब अकबर कॉल्ड बुलाता है या बुलाया, बीरबल को, एंड और टोल्ड कहा, हिम उससे यानी बीरबल से, अबाउट के बारे में, गोविंद सेठ की कंप्लेंट शिकायत। देन अकबर कॉल्ड बीरबल एंड टोल्ड हिम अबाउट गोविंद सेठ कंप्लेंट। तब अकबर बीरबल को बुलाते हैं और गोविंद सेठ की शिकायत के बारे में कहते हैं। ही
सैड, वह कहता है आई कांट फाइंड, मैं नहीं पता कर पा रहा हूं, फाइंड आउट, द ट्रुथ, सच्चाई। ही सेड मीन्स राजा अकबर कहते हैं बीरबल से आई कांट फाइंड आउट द ट्रुथ, मैं सच्चाई का पता नहीं लगा सकता हूं। बोथ दोनों, द मैन व्यक्ति, लुक दिख रहे हैं, दिखते हैं, ऑनेस्ट ईमानदार, बोथ द मैन लुक ऑनेस्ट, दोनों ही व्यक्ति ईमानदार दिख रहे हैं, ऐसा राजा अकबर बीरबल से कहता है। कैन, क्या, यू, आप, हेल्प मी, मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। राजा अकबर बीरबल से कहता है कि क्या आप चोर को पकड़ने में या गलत व्यक्ति को पकड़ने में मेरी मदद कर सकते हैं। अब बीरबल कहता है, बीरबल सैड, बीरबल बोला, सर, महोदय, आइल, मैं कर लूंगा, फाइंड आउट, पता, द ट्रुथ, सच्चाई। सर, आइल फाइंड आउट द ट्रुथ, सर महोदय, मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा। बट, परंतु, गिव, दीजिए, मी, मुझे, टू, 2 डेज, दिन, बट गिव मी 2 डेज, परंतु मुझे 2 दिन का समय दीजिए। तो बीरबल राजा अकबर से कहता है कि महोदय, मैं सच्चाई का पता लगा सकता हूँ, पता लगा लूंगा, इसके लिए आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए। यहाँ पर आप पैराग्राफ 1 मार्क करके क्लोज कर देंगे पैराग्राफ 1 को, और पैराग्राफ 1 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमने पैराग्राफ 1 में जो न्यू वर्ड्स सीखे हैं वो हैं क्लेवर मीन्स चालाक, कोर्ट मीन्स दरबार, क्लेवरनेस यानी चालाकी, स्टोरीज मीन्स कहानियां, मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी, लेंट मीन्स उधार देना और इसका अपोजिट होता है बोरो मीन्स उधार लेना, अमाउंट मीन्स राशि, मनी मीन्स रुपए, रिटर्न मीन्स वापस, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, बोरो मीन्स उधार लेना, सिल्वर मीन्स चांदी के, क्वाइंस मीन्स सिक्के, जजमेंट मीन्स न्याय, कंप्लेंट मीन्स शिकायत, ट्रुथ मीन्स सच्चाई, ट्रुथ मीन्स सच्चाई। अब हम इस पैराग्राफ 1 से जो न्यू वर्ड्स आए हैं उन न्यू वर्ड्स का मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश सीखेंगे। नंबर 1, अमाउंट, अमाउंट मीन्स सम ऑफ मनी, जो भी पैसा लिया या दिया जाता है उसे अमाउंट कहते हैं। सेकंड, क्लेवरनेस, क्विकनेस एट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, किसी भी चीज को सीखने और समझने की, जल्दी से जल्दी सीखने और समझने की विशेषता को क्लेवरनेस कहते हैं। कंप्लेंट, कंप्लेंट मीन्स शिकायत, अ रीजन फॉर नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, ऐसा कारण जिससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं उसे कंप्लेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड, कोर्ट, द प्लेस वेयर लीगल ट्रायल्स टेक प्लेस, ऐसी जगह जहां पर लीगल ट्रायल यानी न्यायिक ट्रायल्स होती हैं। एंड आर जज्ड, और जहां पर सच्चाई का पता लगाया जाता है। नंबर 9 वर्ड है ट्रुथ, द ट्रू फैक्ट, सच्चाई अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में। ट्रुथ मीन्स किसी चीज के बारे में सच्चाई। नेक्स्ट वर्ड, जजमेंट, सेंसिबल डिसीजंस आफ्टर केयरफुली कंसीडरिंग द बेस्ट थिंग टू डू, किसी भी घटना के बारे में ध्यानपूर्वक समझने के बाद में निर्णय दिया जाना जजमेंट कहलाता है। रिटर्न का मीनिंग हेयर मीन्स यहाँ पर क्या मीनिंग है, टू डू और गिव समथिंग बैक टू समबडी, किसी भी व्यक्ति से लिया हुई चीज, किसी भी व्यक्ति से ली हुई चीज उसे वापस करने के तात्पर्य से यहाँ पर रिटर्न का मीनिंग है। अब हम आते हैं पैराग्राफ 1 पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर पर। हु ब्रॉट अ कंप्लेंट टू अकबर, तो कंप्लेंट कौन लेकर आया था, अ मर्चेंट, अ मर्चेंट गोविंद सेठ ब्रॉट अ कंप्लेंट टू अकबर, गोविंद सेठ शिकायत लेकर के आया था, उसके साथ में किशन सेठ भी आया था। हु वॉज, व्हाट वॉज द कंप्लेंट, कंप्लेंट क्या थी, आंसर
The complaint was that Govind Seth lent a large amount of money to Kishan Seth 6 months ago, and now Govind Seth want his money back, but Kishan Seth doesn't return it. Question number 3. How much did Govind Seth lend Kishan Seth? किशन सेठ ने गोविंद सेठ से कितना उधार लिया था, या गोविंद सेठ ने किशन सेठ को कितना उधार दिया था? 1000 सिल्वर कॉइन्स, 1000 चांदी के सिक्के उधार दिए थे. Was अकबर एबल टू फाइंड आउट द ट्रूथ? क्या अकबर सच्चाई का पता लगाने में सक्षम था, सच्चाई का पता लगा पा रहा था? नो. अकबर कहते हैं आई कांट फाइंड द ट्रूथ. अकबर वॉज अनेबल टू फाइंड द ट्रूथ. नो, अकबर वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट द ट्रूथ. हु डिड अकबर आस्क टू फाइंड आउट द ट्रूथ? अकबर ने सच्चाई का पता लगाने के लिए किसे बुलाया या किसे कहा? तो अकबर के दरबार में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था बीरबल, उसे अकबर बुलाते हैं. और अकबर कॉल्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल को इस काम के लिए बुलाया था. तो इसका आंसर आएगा अकबर आस्क्ड टू बीरबल, अकबर आस्क्ड बीरबल टू फाइंड आउट द ट्रूथ. अकबर ने बीरबल को सच्चाई का पता लगाने के लिए बुलाया था. सो we have read paragraph 1 of lesson 8 from page number 4141 up to page number 4242 and read the new words, learn about question answer. आपको पैराग्राफ 1 को एक बार और ध्यान से पढ़ना है, न्यू वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको सेंड करूंगा, उनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.